एंड एक्वेरियस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मैं इन 4 मंथ्स को देखूं, सबसे अच्छे इन 4 मंथ्स में नवंबर और दिसंबर आप लोगों के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। और खासकर दिसंबर मंथ काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मैजिकल एनर्जीज, मैजिकल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। की का कार्ड कहीं चीज़ों के सॉल्व होने की, रिजॉल्व होने की बात करता है, क्योंकि देखिए ताले को जो कि प्रॉब्लम होती है, चाबी ही खोलती है। इन दोनों कार्ड्स को मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी, बट सबसे पहले हम सितंबर मंथ से शुरू करते हैं। और सितंबर मंथ के लिए चाइल्ड का कार्ड कहता है या तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। और देखिए फिर से ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। फिर से मैं कहूँगी जहाँ पर नए तरीके से या तो चीज़ें शुरू हो रही हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं, और कहीं इसी नई बिगनिंग की वजह से या फिर अदरवाइज भी छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है थोड़ा सा आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हैं। अब देखिए इस कार्ड को देख के ना तो आप घबराएं ना ही परेशान हो, क्योंकि मैं पिछले आई थिंक 3-4 सालों से ये 4-4 मंथ्स की रीडिंग्स कर रही हूँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर एक साल में मेरे लिए ये आया कार्ड आया था, और थोड़ा सा मुझे एक थॉट आया कि पता नहीं क्या होगा। एंड इट वाज नॉट अ वेरी बिग थिंग, सिंपली मैं कनाडा से इंडिया जा रही थी अपने बेटे को छोड़कर, तो थोड़ा सा मन उदास हो रहा था और इस वजह से आई वाज नॉट फीलिंग वेरी ग्रेट। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली ये बता रही हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड्स डजंट मीन कुछ बहुत खराब हो रहा है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर जब हम हर्ट फील करते हैं, जैसे कि मैंने पीछे भी बहुत बारी वीडियोस में कहा कि शादी होती है, लड़की घर छोड़कर जा रही होती है, या बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा होता है, तो किसी भी तरीके की चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर हमने देखा भी कि एक नई बिगनिंग हो रही है या फिर चाह रहे हैं, और जब भी नई बिगनिंग होती है हमें अपने कंफर्ट जोन को तो छोड़ना ही पड़ता है। और जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं या फिर पुरानी कोई चीज़ होती है जिससे बड़ी एक अटैचमेंट होती है पॉजिटिव वे में भी, जैसे कि फिर से लड़की जब अपने पेरेंट्स को छोड़ती है तो कहीं एक उदासी होती है लेकिन एक एक्साइटमेंट भी होती है। तो यहाँ पर फिर से नई बिगनिंग की वजह से या फिर अदरवाइज भी हर्ट महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा मायूस हैं, थोड़ा सा उदास हैं। अब कुछ के लिए देखिए पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, इस टाइम पीरियड पे हो रही हैं जिनके लिए किसी चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है और इसलिए आप उदास हो रहे हैं। और इक्का दुक्का के लिए कोई गलत चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है कि पूरा ही 2025 बहुत मज़े में रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और आपके हिसाब से चीज़ें होंगी। कोई महीना नहीं भी इतना अच्छा रहेगा। सो सितंबर इज़ वन ऑफ दोज मंथ्स जहाँ पे आप थोड़े से उदास हो रहे हैं, थोड़े से मायूस हो रहे हैं, थोड़ा सा हर्ट हो रहे हैं। और इस टाइम पीरियड पे फिर से मैं कहूँगी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगी कि आप सितंबर मंथ में इमोशनली मेंटली खुद को बहुत स्ट्रांग रखें, क्योंकि देखिए जो भी एक्सटर्नल फ्रंट में चीज़ें हो रही होती हैं ना, वो हमें तभी परेशान कर पाती हैं जब हम मेंटली इमोशनली वीक होते हैं। जब हम मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो फिर कहीं हम जो भी एक्सटर्नल फ्रंट पे सिचुएशन होती है उसको पावरलेस कर देते हैं, वो हमें परेशान नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें एंड सितंबर मंथ से बहुत कोई ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ना रखें। न्यूट्रल या तो जाएगा या फिर छोटी मोटी चीज़ें आपको बॉदर कर सकती हैं, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इमोशनली मेंटली खुद को स्ट्रांग रखेंगे तो बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होंगे। इमोशनली मेंटली वीक हुए तो फिर आप परेशान होंगे, और अगर आप परेशान होंगे तो फिर आप परेशानी को ही इंक्रीज करते रहेंगे। तो थोड़ा सा इस टाइम पीरियड पे इस चीज़ को चेक करें। और देखिए जब भी ऐसा फेज आता है ना, बहुत बहुत ख्याल रखें कि आप कोई भी ऐसे सेल्फ टॉक खुद से ना करें जिससे कि जो भी इशू एक्सटर्नल फ्रंट में है वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर दे, मल्टीप्लाई होके खराब और खराब होना शुरू कर दे। कितनी बारी मैंने अपने क्लाइंट्स को कहते हुए सुना है,
मैम हमारी तो किस्मत ही खराब है। और उसका रीज़न क्या होता है कि एक्सटर्नल फ्रंट में कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं। मैम मेरे साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं। और जब मैं यही सवाल उनको 4, 5, 6 बारी पूछती हूँ, तो उनको एकदम से एक रियलाइज़ेशन होती है कि नहीं, ज़िंदगी उनकी इतनी ख़राब नहीं है, जितनी कि उन्होंने सोच ली, जस्ट बिकॉज़ अगेन एक चीज़ उनके हिसाब से नहीं हो रही है। आई एम सिक। और जपजी साहब का पाठ होता है हमारे में, तो उसमें ना लिखा हुआ है कि भगवान हमें 10 चीज़ें देता है, लेकिन जब एक चीज़ हमें हमारे हिसाब से नहीं देता है ना, तो हम इतना कृप करते हैं कि हम उन 10 चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं जो उसने हमें दी हैं। और अगर वो वो 10 भी ले लेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? तो फिर से यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि एक चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है, तो उसको लेकर इतना परेशान ना हो कि जो 10 या 10,000 चीज़ें उस यूनिवर्स ने, उस गॉड ने हमें दी हैं, हम उनको भूल जाएँ। तो जितना आप इस टाइम पीरियड पे ग्रेटफुल रहेंगे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे क्या बेसिक भी खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं पहनने को, हमारे ऊपर छत है रहने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रेटफुल होने के लिए। तो अगेन जितना ग्रेटफुल इस पीरियड में रहेंगे, उतना आगे के महीनों को या आगे की अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर करेंगे। अब हम सितंबर के बाद आया अक्टूबर। यस, अक्टूबर मंथ को देखें तो यहाँ पे सेल्फ लव एंड 9 ऑफ वांड्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड कहते हैं कि थोड़ा सा आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा टायर्ड आप चीज़ों से, सिचुएशन से या किसी इंसान से होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, ज़ाहिर सी बात है, सितंबर मंथ बहुत ग्रेट नहीं गया, तो उसका एक इम्पैक्ट अक्टूबर मंथ में भी रह सकता है, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है बस अब थक गए और हिम्मत नहीं है और स्टैमिना नहीं है चीज़ों को कंटिन्यू करने का। थोड़ा-सा आप गिव अप वाली एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं, बस अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएँगे। और जब भी ये कार्ड आता है, मैं यही कहती हूँ, आप अपनी मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है। और ये टाइम नहीं है कि आप गिव अप करें। इस टाइम पे अगर आपने थोड़ा-सा भी एफर्ट कर लिया, तो आगे के देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, तो बहुत यू नो अच्छा आप चीज़ों को कर सकते हैं, जो चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि अक्टूबर मंथ में बहुत एक आपको फीलिंग हो सकती है कि बस मैंने नहीं अब और एफर्ट करना, मुझे गिव अप करना है। और थोड़ा-सा आप एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज़ में भी रह सकते हैं। थोड़ा-सा अगेन ये जो हर्ट आपने सितंबर मंथ में फ़ील करी किसी भी लेवल पे, जैसे मैंने आपको देखिए एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं कि बहुत छोटी-मोटी भी हो सकती है, उसका असर, उसका एक इम्पैक्ट अक्टूबर मंथ में रह रहा है। हालाँकि सितंबर से अक्टूबर मंथ बेहतर होगा। अक्टूबर इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बैड मंथ, लेकिन कहीं जैसे होता है ना कि कभी-कभी एक चीज़ हमारे साथ ठीक नहीं हुई और वो दौर, वो एक फ़ेज़, वो एक टाइम निकल गया, लेकिन उसने हमें डरा दिया, तो वो चीज़ तो निकल गई, लेकिन हम अभी भी डरे हुए हैं, हम अभी भी घबराए हुए हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि एक्चुअल कोई इश्यू, मसला अक्टूबर मंथ में नहीं रहता हुआ दिख रहा है। जो पीछे कोई चीज़ को लेकर परेशान हुए, उसी चीज़ को शायद मन में बहुत बड़ा बना लिया और इसलिए आप परेशान हो रहे हैं या बाकी चीज़ों को नहीं एन्जॉय कर पा रहे हैं। एंड नीचे सेल्फ लव का कार्ड आपको गाइडेंस देता है कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। कुछ के लिए हो सकता है इस चीज़ की रियलाइज़ेशन है और कहीं सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, खुद पे फ़ोकस करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो इस टाइम पीरियड पे इस चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है। बाकी देखिए, अक्टूबर मंथ न्यूट्रल रहता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पीरियड पे कुछ भी इश्यू, मसला मेजर नहीं रहता हुआ दिख रहा है। बट येस, आप थोड़े से घबराए, आप थोड़े से डरे, आप थोड़े से थके हुए रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर महीने आपके अच्छे जाएँगे, तो थोड़ा-सा अपने आप को इस टाइम पे पेप अप करें कि भई कुछ नहीं होता, ये एक टाइम है और जो पहले इश्यू था वो सॉल्व हो चुका है, वो टाइम निकल चुका है। तो अभी अगर मैं थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को चेंज करूँ, मैं थोड़ा-सा
अपने आप को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करूं, तो मैं अक्टूबर मंथ का भी महीना बहुत बेहतर या फिर अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। और मुझे किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करना है, और मुझे हर हाल में खुद को प्रायोरिटाइज करना है, खुद पे फोकस करना है। और ऐसा आपने किया, आपका अक्टूबर मंथ ठीक जाएगा। एंड अब नवंबर मंथ को देखें तो यहाँ पे रिंग एंड जजमेंट के कार्ड्स हैं। तो हमने देखा था कि सितंबर मंथ में कोई नई बिगनिंग या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रही है, तो सितंबर में उसकी शुरुआत है, लेकिन कहीं नवंबर मंथ में प्रॉपर तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। अगेन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, लाइफ का एरिया सब एक्वेरियस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे रिंग का कार्ड है, तो रिंग कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या तो आपको कमिटमेंट मिल रही है, या फिर आप कमिटमेंट दे रहे हैं, या एंगेजमेंट हो रही है, या शादी हो रही है, या फिर इस तरीके की बातचीत हो रही है, इस तरीके के डिस्कशंस हो रहे हैं। और अगर हम प्रोफेशनल उससे देखें, तो हो सकता है कि कोई डील आपकी फाइनलाइज हो रही है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन कर रहे हैं, या अगर आपकी जॉब टेम्पररी थी तो वो परमानेंट हो रही है। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। रिंग इज़ अ पॉजिटिव कार्ड इन द सेंस कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या फिर एक चीज़ें पक्की होती हुई दिख रही हैं जो थोड़ी सी पीछे कच्ची थी। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जो चीज़ों को लेकर पीछे श्योर नहीं हो रहे थे, थोड़ी डावाडोल हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था होगा नहीं होगा, तो कहीं वो नवंबर मंथ में पक्की होती हुई दिख रही हैं, एक श्योरिटी आती हुई दिख रही है, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल आप इस टाइम पीरियड पे हो सकते हैं, ऐसा पाएं तो ज़रूर चेक कर लें। कंस्ट्रक्टिव अगर क्रिटिसिज्म है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव है तो इसको चेक करके करेक्ट करें। कोई डिसीजन, कोई चॉइस इस टाइम पे मेजर या बड़ा आप लेते हुए दिख रहे हैं, नीचे रिंग का कार्ड है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है प्रोफेशनल फ्रंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई डील साइन कर रहे हैं, या फिर जॉब पक्की हो रही है, डिसीजन ले रहे हैं भाई करें ना करें, या शादी हो रही है, या शादी से रिलेटेड बातचीत हो रही है, या फाइनली डिसीजन ले रहे हैं कि भाई इस इंसान से शादी करें ना करें। अगेन जो भी मेरे माइंड में आए मैंने आपको कहा। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, बट यस मेजर डिसीजन, मेजर चॉइस ले सकते हैं इस टाइम पीरियड पे। फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग होगी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आएगी। अब देखते हैं कि दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। दिसंबर मंथ के लिए की एंड मैजिशियन के कार्ड्स हैं। तो देखिए लेनॉर्मैंड डेक में की इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव, मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड, क्योंकि की कहीं ताले को खोलती है। अब ताला देखो अगर कहीं लगा हुआ है तो कैसे लगता है ना, हम कितने परेशान हो जाते हैं। मतलब ताला मीन्स कि चीज खत्म हो गई, और जब हमें उसी ताले की चाबी मिल जाती है तो हम बड़ी से बड़ी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो की कहीं चीज़ों के सॉल्व होने की या करने की बात करता है। तो देखिए हमने देखा कि सितंबर स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज हैं, और नवंबर में भी आप थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़े घबराए हुए हैं। तो कहीं अगर आपको जो भी गाइडेंस कार्ड्स दे रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, तो ट्रस्ट मी दिसंबर मंथ में बहुत सारे मसले आपके सॉल्व होंगे। एंड मैजिशियन का कार्ड भी कहीं एक मैजिकल एनर्जीज की बात करता है। अब देखिए आप किसी मैजिशियन से पूछें कि प्रॉब्लम है, तो वो नहीं घबराता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास मैजिक है, और वो मैजिक से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और वैसे भी मैजिशियन सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो अगेन मैजिकल एनर्जीज रह सकती हैं। मैजिक मतलब क्या? मैजिक मतलब ये नहीं है कि कोई चमत्कार हो रहा है और कोई खजाना आपको मिल रहा है, या फिर कोई अगेन मैं कहूँगी इस तरीके की चीज़ रह रही है। मैजिशियन का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि किसी चीज़ को लेकर आपने उम्मीद खोई, आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, आपको लग रहा था ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ कहीं दिसंबर मंथ में पॉसिबल होती हुई दिख रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इंटरकास्ट मैरिज है और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपको लग रहा है किसी भी सूरत में ये तो मानेंगे ही नहीं, और कहीं वो मान जाते हैं।
तो ये भी एक मैजिक है, यानी कि चमत्कार इन द सेंस, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि वो मान जाएँगे। या आपका एग्ज़ाम बहुत ख़राब हुआ और आपको लग रहा था कि किसी भी सूरत में आप पास ही नहीं हो सकते हैं, और आपके बड़े अच्छे मार्क्स आ गए या आप पास हो गए। तो ये भी एक मैजिकल सी एनर्जीज़ हैं। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज़ को लेकर आपने गिव अप किया, जो कि हमने देखा कि आप उस एनर्जीज़ में हैं, आपने उम्मीद खोई, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो कहीं पॉजिटिवली होती हुई दिख रही है। तो फिर से दिसंबर मंथ अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैजिशियन मेल फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई मेल या फिर फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्ट कोऑपरेशन मिल रहा है। नटशेल में देखिए, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, कहीं दिसंबर 2025 में आप उसको अचीव करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए अगेन आपने उम्मीद खोई, आपने गिव अप किया, वो आपको मिलती हुई दिख रही हैं। प्रॉब्लम अगर कोई फेस कर रहे थे, वो सॉल्व होती हुई दिख रही है। तो एक कहावत है ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो इस तरीके की एक एनर्जी आप लोगों के लिए 2025 लाता हुआ दिख रहा है। बीच में हो सकता है, जैसे हमें कहीं जाना होता है, ट्रैफिक जाम मिल गया, रोड ठीक नहीं है, या फिर छोटे-मोटे इश्यूज़ रहे, लेकिन जब हम अपनी हैप्पी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि रास्ते में इश्यूज़ थे, या फिर जब रास्ते में इश्यूज़ भी होते हैं, हम बड़ी एक ब्यूटीफुल जगह पे जा रहे होते हैं, तो हमें एक एक्साइटमेंट होती है और हम उन छोटे-मोटे इश्यूज़ को भी बहुत पॉजिटिवली डील कर लेते हैं। तो 2025 कुछ इस तरीके का आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। और आप रीडिंग तो पहले ही देख लेंगे, लेकिन उस टाइम पीरियड पे अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।